हाँ जी। तो क्वेश्चन जो आपने सर, भेजा, हाँ मेरा हिसाब से वो ऑप्शन डी होगा। चलिए देख लेते हैं। बट तो ये जो क्वेश्चन आपने 29 भेजा है, ये ग्रुप में भेजा है जो लोग प्रयास वाले ग्रुप में, प्रयास 2 या अर्जुना 2 वाले में, तो उसमें भेजा है। तो इसमें कह रहा है कि x1 x2 xn आपका है रैंडम सैंपल, मतलब आईआईडी रैंडम वेरिएबल, ठीक। तो ये है आईआईडी यस सर। नॉर्मल थीटा कॉमा 1, ठीक। अब आपसे पूछ रहा है कि कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स थीटा के लिए क्या है, ठीक है। सो कंप्लीट थीटा के लिए क्या होगा, तो कंप्लीट होने के लिए क्या कंडीशन होती है, डेफिनेशन क्या है कंप्लीट का, मान लो टी इज कंप्लीट स्टैटिस्टिक। एक्सपेक्टेशन जी टी इक्वल टू 0 इम्प्लाई फॉर ऑल जी टी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी 0 ऑफ ऑलमोस्ट। जी टी इज यस। जीरो विथ प्रोबेबिलिटी 1, यही ना। यस सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी टी बींग जीरो विथ प्रोबेबिलिटी 1, या इसका मतलब ये हो गया दैट इज जी ऑफ टी विल बी जीरो फॉर ऑल टी, जो भी टी की सुटेबल वैल्यू होगी उसके लिए। टी तो रैंडम वेरिएबल है ना, तो जी ऑफ टी जीरो होगा जो भी टी है ना, सपोर्ट टी बिलोंग्स टू सपोर्ट ऑफ टी, या तो ऐसा समझो कि सपोर्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल टी, तो ये मतलब ऐसा है, ठीक है। तो ये कंप्लीट का डेफिनेशन हो गया। बाकी कंप्लीट चेक करने के और भी तरीके हमारे पास है। एक तो एक्सपोनेंशियल फैमिली वाला कॉन्सेप्ट है ना। यस सर। वो एक्सपोनेंशियल फैमिली पे इसको अगर फिट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, अगर हम इसके पीडीएफ कोई हमेशा नेक्स्ट टाइम। हाँ समेसन एक्स मिल जाएगा, वो पता है आपको, जो यस सर। एक्सपोनेंशियल फैमिली वाला थ्योरम है। तो हम्म। टी बराबर समेसन एक्स आई कंप्लीट एंड सफिशिएंट दोनों होगा, ठीक है। कंप्लीट एंड सफिशिएंट दोनों होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप कह रहे हो 1, मतलब ये आईएसएस का क्वेश्चन है। ओके। मैंने मेरा हिसाब से मैंने ऑप्शन डी होगा आईएसएस में। मैंने प्रीवियस ईयर भी कर रहा था और उसमें भी एक दो भूल है। ओके। मतलब रॉन्ग है आंसर। तो यहाँ पे मैंने आंसर ए दिया है। अच्छा आंसर की में आंसर ए है। यस सर। ये तो कंप्लीट सफिशिएंट दोनों होते हैं। अच्छा एक मिनट, 4 है ना, एन तक लिख रहे हैं ना हम, तो हम कहाँ तक लिख रहे हैं, ये तो एन तक है ना। ध्यान से यस। देखो आपके क्वेश्चन में कहाँ तक है, इसमें कितने क्वेश्चन दिए हैं, यहाँ तो एन तक है ना। तो एक्सपोनेंशियल फैमिली तो इसके बारे में कहता है कि सब इंक्लूड होना चाहिए, कह रहा है ना। तो ओके आपके ओके। डी ऑप्शन में ओके। क्या क्या इंक्लूडेड है, 4 वो 4 माना ही तो है, 1 तो 2 बाकी 3। कहाँ गया। तो ये 4 की गारंटी तो नहीं दे रहा है। अच्छा अगर आप यूज करेंगे तो एक्चुअली ये हो नहीं पाएगा, जैसे x1 से xn, x4 मान लो एग्जांपल लेता हूं मैं, और x5 से लेके xn तक होता, तो ये ओके। सफिशिएंट तो हो सकता है बट कंप्लीट नहीं हो सकता है ना। बिकॉज वन पैरामीटर। हाँ तो यहाँ पे ना एक ही पार्ट है, ये पूरा सैंपल कंटेन नहीं हुआ ना इसमें, यस तो सर। यस सर। ये सो 4 एक्स तक का वन। कोई गारंटी नहीं है। यस सर। समझ गया। हम्म। यहाँ पे इसीलिए, बाकी बीच वाले में माइनस है तो कंप्लीट होगा नहीं, डेफिनेशन से भी जा सकते हैं आप लोग। यू कैन गो विथ डेफिनेशन ऑल्सो, क्योंकि वो तो 4 तक ही है ना। तो 4 x1 से लेके x4 तक का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, नॉर्मल 4 थीटा कॉमा 4। 4। ओके। यस। सो ये तो 4 तक ही है ना, ये मुझे लग रहा है ना ये पूरा, या तो पूरा सैंपल कंटेन होना चाहिए। अब या तो फिर जस्ट x1 है तो ओके है। तो x1 तो ये प्रूव कर पाओगे आप, अगर इस जस्ट इसको देखे तो ये डेफिनेशन से प्रूव हो यस। जाएगा। यस सर। हाँ ये तो ठीक है। मैंने सोचा है x1 x2 xn था तो x1 x2 x3 x4, इसलिए मैंने ये समझ कॉन्फ्यूजन हो रहा था। क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ अगर जी एक्स जीरो है, जी एक्स वन जीरो किया आपने, तो इंटीग्रेशन करोगे जी एक्स वन इंटू पी डी एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये जीरो तभी होगा जब जी एक्स को जीरो होना पड़ेगा। बट क्वेश्चन है कि यहाँ पे फोर्थ ट्रू क्यों नहीं है, क्वेश्चन ये है कि वाई ऑप्शन 4 इज नॉट ट्रू। आप सोचो कि फोर्थ इसमें सही क्यों नहीं है। आप जो बोला है मतलब x1 x2 x3 x4 एक स्टैटिस्टिक्स
से, और मतलब x4 के बाद x5 x6 ये भी रह सकता है। तो ये वन फैमिली में दोनों स्टैटिस्टिक्स हो रहा है, बट पैरामीटर इज थीटा। मुझे लगा ना इसमें जस्ट x1 जैसा ना, कि आप अगर n को 1 ले रहे तो ये हो जाएगा, n को 4 ले रहे तो ये नहीं आ जाएगा, n को 4 रखना पड़ेगा उसके लिए, बट n तो कुछ भी हो सकता है ना। यस यस। ये है। थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी थैंक यू। ठीक है जी, और कुछ पूछना आप लोगों को?